Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Saeed Ariban. You are watching my new YouTube vlog. तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपना एक ऑर्डर था वो डिस्पैच करना था लाजमी 4 बजे से पहले। तो मैंने अपना ऑर्डर सबसे पहले उठते ही काम उस पर लग गई, वो काम किया मैंने। और इसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरी हिट रेसिपी कह सकते हैं आप, जो मेरे रिलेटिव में जिसने खाई है उसकी फ़ेवरेट है। मेरी मामी वगैरह को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मुझसे उन्होंने इतनी दफ़ा कहा है कि मुझे करेले कीमा की रेसिपी दे दो अरीबा। तो फाइनली आज मैं करेले कीमा की रेसिपी देने वाली हूँ, वो आगे आप देखेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं अपना ऑर्डर रेडी कर रही थी। ये मेरे पास 25 स्टिकर शीट्स का ऑर्डर था और इसके साथ स्क्रैप बुक थी। अगर आपको भी ऑर्डर करना है स्टिकर्स, स्क्रैप बुक्स, या आपको कोई भी विंटेज स्टाइल में हमसे कोई भी गिफ्ट चाहिए, तो वो आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है सैयदा अरीबा बोली हूँ, मेरा अपना पर्सनल इंस्टाग्राम सैयदा अरीबा है। जो मेरा बिज़नेस का इंस्टाग्राम है वो है स्क्रैप बुकिंग स्टोर। तो आप स्क्रैप बुकिंग स्टोर पे आके मेरे पास ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी आई विल आंसर यू ऑल देयर। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर था जो आज मैंने बनाया है। 25 स्टिकर शीट्स थी हैं, ये सब उन्होंने ही चूज़ की थी, सब उनकी चॉइस थी। उसके बाद 30 पेजेस की ब्लैक 10 बाई 10 इंचज़ की स्क्रैप बुक थी। स्क्रैप बुक्स जो होती है हमारी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी इंपोर्ट पेपर होता है। ये बिल्कुल भी पाकिस्तानी पेपर नहीं है, बिल्कुल भी ये वाला काला पेपर कलर नहीं छोड़ता। तो सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ही है इन स्क्रैप बुक्स की। तो आप लोग जिसको भी चाहिए हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, या यहीं पे यूट्यूब पे कमेंट में मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी जिस पे आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस ये मेरा ऑर्डर बन गया था। अब इसको डिस्पैच करने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए और करेले कीमा बनाऊंगी। करेले कीमा की रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है ये वाली, मतलब मैंने तो जब फर्स्ट टाइम करेले कीमा सीखा। और चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए चाहिए 1 किलो करेले, आधा किलो कीमा, 2 बड़े टमाटर, 2 बड़ी प्याज अगर छोटी हो तो आप 3 या 4 ले लीजिएगा, इसमें प्याज ज़्यादा ही डलती है। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ये वाला जो कीमा बनता है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना सोन के चढ़ा देते हैं सारी चीज़ें एक साथ डाल के कीमा या गोश्त चढ़ा दिया जाता है, तो एग्जैक्ट वैसे ही कीमा बनेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे, बहुत मिनिमल से मसाले, बेसिक मसाले डलेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो हम तेल के अंदर प्याज के साथ कीमे को भी डाल देंगे। कीमा मैं डायरेक्ट ऑयल में और प्याज के साथ डाल देती हूँ क्योंकि फिर कीमा अपना पानी जो रिलीज़ करता है ना, फिर उसमें से स्मेल आती है मुझे। तो आप भी इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके भी कीमे में से गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। लहसुन अदरक डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स करने के बाद हम टमाटर, सारी चीज़ें हम लोग कोई भी ऐसे जिसको बहुत ज़्यादा भून के सालन को नहीं डालेंगे, सब चीज़ें एक साथ डाल देंगे। इसकी भुनाई बाद में होती है। तो प्याज, कीमा और लहसुन अदरक मैं डाल चुकी हूँ। इसके बाद हम अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। कुटी हुई मिर्ची डाली है मैंने 1 चम्मच। कोई भी मसाला हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है ना। जितना मैं बता रही हूँ आप एग्जैक्ट उसी से डालेंगे तो आपका भी अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून धनिया, कुटा हुआ धनिया, कुटा पिसा धनिया जो होता है वो डाला है। हल्दी डाली है आधा चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालें, नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा ना। मेरे जो इन लॉज हैं वहाँ पे नमक काफ़ी कम खाया जाता है, तो आप भी अपने हिसाब से नमक डाल दिएगा। फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के रख देंगे कीमा पकने के लिए। कीमे के पानी में, टमाटर के पानी में ये पकता रहेगा। और प्लीज़ कमेंट में कोई ये भी नहीं भूलिएगा कि आपकी पतीलियाँ काली हो रही हैं। सिलेंडर के चूल्हे पे पतीलियाँ काली हो ही जाती हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो है करेलों को हमने किस तरीके से कटिंग करना है वही सारा है। बहुत सारे लोग इसको नमक लगा के धो के रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से धोते ही रहते हैं। लिटरली मैं इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं धोती। अभी मैंने धोए नहीं है। सबसे पहले मैंने इनका जो ऊपर का रफ़ टेक्सचर होता है उसको मैं पूरा तुरप के निकाल दूँगी और ये मैं पूरा एक प्याले में जमा कर लूँगी। हमें करेले नहीं धोने, मैं करेले धोऊँगी ही नहीं एंड तक। करेले नहीं धोने हैं, जो मैं ऊपर से इसको ग्रेट करके सारा निकाल रही हूँ इसका, ये हम ये धोएंगे जो पूरा इसके ऊपर जो ग्रेट करके मैं भी निकालूँगी ना प्याले में, हमने ये धोना है। करेले नहीं धोने, करेले धुलेंगे ही नहीं। और ये रेसिपी जैसे पंजाब में करेले बनते ना वो रेसिपी है, मैंने अपनी मामी से सीखी थी। मामी ने अपनी किसी नेबर से सीखी थी और लिटरली जिसने भी ये करेले खाए हैं वो कहता है कि बिल्कुल कर देंगे तुम्हारे करेले कैसे। तो ऐसे ही बनेंगे ये। अब ये जो मैंने सारा निकाल लिया है, देखिए करेले साफ़ सुथरे हो गए। ये नहीं धुलेंगे,
धुलेगा ये इसका जो टेक्सचर है सारा, इसको हम इतना धोएंगे कि ये अपना ग्रीन पानी रिलीज़ करना बंद कर दे। अभी देखिए मैं इसको वैसे तो सिंक में वॉश कर लेती, मगर आप लोग को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया। अब ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम पे धोया तो इसमें से कितना ग्रीन पानी निकला है ना। ये ग्रीन पानी जब तक निकलता रहेगा हम इसको जब तक धोते रहेंगे। इसको जब धो के हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, जब इसका पानी ग्रीन निकलना बंद हो जाएगा और वाइट पानी हमें नज़र आना शुरू कर देगा तो ये अच्छी तरीके से धुल चुके होंगे, इसकी कड़वाहट भी निकल चुकी होगी। अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। ये हम अब साइड में रख देंगे, इसका पानी सारा निकल जाएगा ताकि हम जब इसको ऑयल में तलें तो ये छींटे नहीं उड़ाएं, तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। जब तक मैं अपने करेले कटिंग करूँगी। करेले की बीज भी मैं पहले डालती थी, मगर मम्मा को अच्छे लगते हैं करेले के बीज डाल देती हूँ, मगर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं अब निकाल देती हूँ। जब मैं शुरू में बनाती थी तो बीज भी डाल देती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बीज बिल्कुल सही हैं और एकदम वाइट से मोटे बीज हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। जब आप इसको फ्राई करोगे तो उसमें ही ये बीज भी फ्राई कर लेना। अभी ये वाले थोड़े से मुझे बीज नरम लग रहे थे तो मैंने फेंक दिया। और जाइम ने जितनी देर मैंने वीडियो बनाई है मुझे उतनी देर तंग किया, मेरे पाँवों में हरा, बेचारे सारे इसकी पुप्पी पप्पा दादा दादी सब पकड़ के लेके जा रहे थे कि बेटा मम्मा काम कर रही है उनको करने दो, वो वीडियो बना रही है। अब वैसे नहीं आएगा, वीडियो बना रही है तो ट्राइपॉड पकड़ने के लिए आता है बार बार। अब करेले वगैरह कटिंग हो गए थे, मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर सबसे पहले जो करेले कटिंग किए थे वो डालेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई। आप जब इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे ना तो आप इसको खाली भी ऐसे ही उठा के भी, जैसे फ्राइज़ खाते हैं ना वैसे भी खाएंगे तो भी आपको कड़वाहट नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, अगर आपके घर में किसी को करेले पसंद है तो लाजमी बना के खिलाएगा। और मैंने कीमे में हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, मैं हरी मिर्ची पीस के रखी हुई थी, तो हाफ़ टेबल स्पून जो है आप इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दिएगा कीमे के मसाले में। वो मैं उस वक्त डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल रही थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं अपने करेलों को इतना फ्राई करूँगी जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे और ये सारे जो मोटे मोटे करेले हैं एकदम फ्राई होके बिल्कुल पतले हो जाएंगे, क्रिस्पी। फिर मैं ये सारे करेलों को उठा के कीमे के अंदर मिक्स कर दूँगी। जब तक आप लोग ये देखें फ्राई हो रहा है, जब तक मैं जो है थोड़ा सा रेस्ट कर आती हूँ। देखें हो गया फ्राई। अब ये फ्राई होने के बाद एकदम फ्राई हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को भी इतना ही करना है। इस पॉइंट पे करेले छोड़ के मत जाइएगा वरना सारे करेले जल जाएंगे और जितनी आपने मेहनत की है सब वेस्ट हो जाएगी। ये करेले ऐसे उठा के मैं डायरेक्ट कीमे में डाल दूँगी। कीमे के अंदर अगर आप, जैसे हमारे घर में नहीं खाते बहुत सारे लोग, तो मैं कीमा पहले निकाल लेती हूँ। इस पॉइंट पे कीमा बिल्कुल डन हो गया था। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कीमे को तो फ्राई किया ही नहीं, कीमे को भुना ही नहीं। अभी आप आगे देखें कीमे को भूनूंगी कैसे। जिस तेल के अंदर करेले फ्राई किया था उसी तेल के अंदर मैंने ये करेले का जो टेक्सचर पूरा ग्रेट करके रखा हुआ था ये भी डालेंगे। ये बिल्कुल भी छोड़ के मत जाएगा, ये इंस्टेंट जलता है क्योंकि ये बहुत बारीक ग्रेट हुआ हुआ था और तेल ऑलरेडी गर्म था करेले जिसमें तले थे। तो इसको हमने कॉन्स्टेंटली चलाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है वरना ये जल जाएगा। क्योंकि ये एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, मैं करेले का ये जो टेक्सचर है छोड़ के गई थी और मेरा जल गया था, पूरा वेस्ट हो गया था। तो करेले भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे। अब जो मैंने इसके अंदर गरम तेल डाला है ना कीमे के साथ, कीमे के अंदर जो करेले जिसमें फ्राई किए हैं यही तेल हमें चाहिए। और यही तेल के अंदर कीमा करेले सब एक साइड कंबाइन होके फ्राई हो जाएगा और ये रेडी हो गया है बहुत ही मज़ेदार करेले कीमा। सिर्फ करेले कटिंग में इसमें टाइम लगता है वरना इसको पकाने में कोई टाइम नहीं लगता। और करेले कीमा भी बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इसको गरम रोटी के साथ खाएं। और मेरे तो इन लॉस के अंदर हिट हो गया है। मेरे फादर इन लॉस मदर इन लॉ को इतना ज़्यादा पसंद है, वो लोग अब जब भी ग्रोसरी कर आते हैं लास्ट भी कीमा और करेले साथ लेकर आते हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पसंद है। और मैं जल्दी से बना के भी खिला देती हूँ। मेरी मम्मा का फेवरेट है। बेसिकली ये रेसिपी मैंने सीखी ही अपनी मम्मा की वजह से थी। जब मेरी मामी ने बनाया तो मम्मा को इतना पसंद आया था और मम्मा ने कहा था अरे भाई ये रेसिपी सीख लो, मुझे खानी होती है। तो मैंने उसी वक्त जाके मामी से सीख ली थी और ये हिट रेसिपी हो चुकी है मेरी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था करेले कीमा की रेसिपी इतनी हिट होगी, बट इट इज़। तो आप लोग बनाइएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा आप लोग की कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।